हज़रत एक एतराज़ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का फ़ज़ाइल अमाल के ऊपर कि शेख ज़करिया रहमहुल्लाह ताला ने फ़ज़ाइल अमाल में एक सहाबी को शाफ़ी कह दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, मिर्ज़ा ने इस हवाले से कई वीडियोज़ में बात की है और इंतहाई गलत रंग देकर, जानबूझकर उस इबारत को गलत रंग देकर मजाक उड़ाया है। हिकायात सहाबा में एक वाक़या लिखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा की ड्यूटी लगाई पहरे के लिए। एक सहाबी सोते थे और दूसरे पहरा देते थे। तो जिस सहाबी की बारी थी पहरा देने की, वो नमाज पढ़ने लग गए तो दुश्मन ने तीर बरसाए। एक तीर लगा, दूसरा तीर लगा, वो नमाज में मसरूफ़ रहे, उन्होंने नमाज नहीं तोड़ी। तो सूरत कहफ की तिलावत उन्होंने शुरू की हुई थी। बाद में उन्होंने कहा कि मेरा जी नहीं चाहता था कि मैं इस तिलावत को रोक दूं और नमाज ख़त्म करूं जल्दी जल्दी, इसलिए मैंने पूरी सूरत तिलावत की। खैर, ये एक वाक़या है। शेख ने ये वाक़या लिखकर इस वाक़या के अंदर एक मसला भी आ गया और मसाइल के अंदर इख्तलाफ राय हो जाता है। जी ऐसे ये कोई बड़ी ऐब की बात नहीं है और हर एक की अपनी अपनी दलील होती है, अपना अपना इस्तदलाल होता है। इस वाक़या से शवाफ़ी हज़रात इस्तदलाल करके ये मसला बताते हैं कि खून निकलने से वुज़ू नहीं टूटता। ठीक है, उनकी अपनी एक दलील है। फ़िलहाल मैं इस रिवायत की सिहत और ज़ौफ़ के हवाले से बात नहीं करता, ये उनकी दलील मौजूद है। एक सहाबी का अमल है, इस पर शेख ने फ़ैदा का उन्वान लगाकर आगे लिखा कि इस वाक़या में ये बज़ाहिर मालूम होता है कि खून निकलने से वज़ू नहीं टूटता, क्योंकि वो नमाज में मसरूफ़ रहे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का यही मज़हब है। ठीक है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के लिए खून निकलने से वज़ू टूट जाता है। उनके अपनी जगह दलाइल मौजूद हैं, ये नहीं कि उनके पास कोई दलील नहीं है। मिर्ज़ा कहते हैं उनके पास कोई दलील भी नहीं है, बल्कि मिर्ज़े ने एक कुछ ही दिन पहले एक क्लिप वीडियो रिकॉर्ड कराई है खून पाक होने के हवाले से और मनी के पाक नापाक होने के हवाले से। तो उसमें भी और भी पहले कई वीडियोज़ में मिर्ज़े ने ये बात की है। कहते हैं कि खून पाक है, जिस्म से निकलने वाला खून पाक है। और साथ ही इसने कहा कि सिर्फ इमाम अबू हनीफ़ा जो है ना, वो खून को नापाक कहते हैं, बाकी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक पाक है वगैरह वगैरह। सरासर झूठ है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल-उम के अंदर लिखा है कि हैज़ का खून जिस तरह नापाक है, इसी तरह बाकी खून भी नापाक है। अच्छा, लेकिन मिर्ज़े ने बड़ी बददियानती की। अगर जानबूझकर किया है तो बददियानती की, अगर इसको पता नहीं तो इतना बड़ा जाहिल और नावाकिफ़ होकर इस तरह कितने कैसे एतमाद के साथ ये बातें बयान करें। कम अज़ कम पहले मुताला कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल में पता होगा उसको जानबूझ के। तो बददियानती की। हालांकि हकीकत ये है कि चारों अइम्मा इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि खून नापाक है। ये कहता है कि नहीं, माहवारी का जो खून है वो तो नापाक है, बाकी जिस्म से निकलने वाला खून जो है ना वो पाक है। शुक्र करें उसने उसको नापाक कह दिया। हाँ, तो चारों अइम्मा इस पर मुत्तफ़िक़ हैं, इजमा है। उधर मिर्ज़ा इजमा की इतनी अहमियत बयान करता है कि जी इजमा अगर सही हदीस के मुकाबले में भी आ जाए तो इजमा को लिया जाएगा, सही हदीस को छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ इजमा को छोड़ रहा है, इजमा के ख़िलाफ़ अपना एक मसला इसने बनाया और फिर उसके अंदर भी झूठ बोला कि सिर्फ इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक नापाक है, बाकियों के नज़दीक पाक है। हालांकि चारों अइम्मा के नज़दीक जिस्म से निकलने वाला, बहने वाला खून नापाक है।